नमस्कार। चलिए आज विलियम शेक्सपियर की एक ऐसी जादुई दुनिया में चलते हैं जो भावनाओं और रोमांस से भरी हुई है। ये कहानी है द टेम्पेस्ट की, जो देखिए 400 साल बाद भी उतनी ही ताज़ा लगती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। अगर किसी के साथ बहुत बुरा हो तो सही रास्ता क्या है? बदला लेना या माफ कर देना? यही सवाल इस नाटक की आत्मा है और हमें इसके हर पहलू पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही सुनसान, दूर दराज के द्वीप पर। लेकिन सुनिए, ये कोई आम जगह नहीं है। ये एक शक्तिशाली और रहस्यमयी शासक का घर है, जिसकी कहानी इस द्वीप के हर जर्रे से जुड़ी हुई है। तो इस द्वीप पर राज कौन करता है? प्रॉस्पेरो। पर वो हमेशा से यहाँ नहीं था। एक वक्त था जब वो मिलान का असली ड्यूक था, लेकिन उसके अपने ही भाई एंटोनियो ने उसे धोखा दिया, उसकी सत्ता छीन ली और उसे और उसकी नन्ही सी बेटी को समंदर में मरने के लिए छोड़ दिया। किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों इस द्वीप पर पहुंच गए। हाँ, तो प्रॉस्पेरो इस द्वीप पर अकेला बिल्कुल नहीं है। उसके साथ है उसकी बेटी मिरांडा, जिसने बाहरी दुनिया कभी देखी ही नहीं है। उसकी सेवा में है एरियल, एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा जिसे प्रॉस्पेरो ने एक जादू से आजाद करवाया था। और एक है कैलिबन, जो द्वीप का मूल निवासी है, जिसे प्रॉस्पेरो ने अपने काबू में रखा हुआ है। तो ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। प्रॉस्पेरो अपने बदले का इंतजार कर रहा है और अब बस एक नाटकीय घटना से उसका ये सालों का वनवास खत्म होने ही वाला है। और तभी प्रॉस्पेरो को मौका मिलता है। वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसे पता चलता है कि उसके दुश्मन एक जहाज पर सवार होकर उसके द्वीप के पास से गुजर रहे हैं। बस फिर क्या था? वो एक भयंकर तूफान खड़ा कर देता है, एक टेम्पेस्ट, जो उस जहाज को तबाह करके उसके किनारे पर ले आता है। और जानते हैं इस जहाज पर कौन लोग हैं? अरे, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उसका भाई एंटोनियो, नेपल्स का राजा अलोंसो और राजा का बेटा फर्डिनेंड। मतलब सालों बाद प्रॉस्पेरो के दुश्मन अब पूरी तरह से उसकी दया पर हैं। अच्छा, अब जहाज तो टूट गया और सारे यात्री द्वीप पर यहां-वहां बिखर जाते हैं। और मजे की बात यह है कि यहीं से कहानी 3 अलग-अलग ट्रैक पर चलने लगती है, एक साथ। तो पहली कहानी है प्यार की। राजा का बेटा फर्डिनेंड प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा से मिलता है। दोनों के लिए ये एक नई दुनिया थी और उन्हें पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ चल रही है धोखे और साजिश की कहानी। प्रॉस्पेरो का भाई एंटोनियो वो अपनी पुरानी आदतें कहाँ छोड़ने वाला था। वो राजा अलोंसो के भाई को भड़काता है कि वो राजा को मारकर राजगद्दी हथिया ले। और हाँ, एक तीसरी कहानी भी है। यह है बगावत की, पर इसमें थोड़ी कॉमेडी भी है। द्वीप का मूल निवासी कैलिबन जहाज के 2 लोगों के साथ मिलकर प्रॉस्पेरो के खिलाफ बगावत की योजना बनाता है, ताकि वो द्वीप पर अपना राज वापस पा सके। अब देखिए, सबसे मजेदार बात तो ये है कि द्वीप पर जो भी हो रहा है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सब प्रॉस्पेरो के मास्टर प्लान का हिस्सा है। तूफान खड़ा करने से लेकर लोगों को अलग अलग करने तक वो अपने जादू से हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है। तो अब प्रॉस्पेरो का प्लान अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा है। वो घड़ी आ गई है जब उसे अपने दुश्मनों से आमना सामना करना है और एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। आखिरकार प्रॉस्पेरो अपने जादू से सभी किरदारों को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर वो अपने दुश्मनों के सामने आता है और अपनी असली पहचान बताता है। सबके सब हैरान रह जाते हैं। जिस ड्यूक को उन्होंने मरा हुआ समझ लिया था, वो जिंदा है और अब उनके सामने खड़ा है। और बस यहीं कहानी का सबसे दमदार, सबसे इमोशनल मोड़ आता है। सोचिए, सालों तक बदला लेने का इंतजार करने के बाद जब दुश्मन पूरी तरह उसके काबू में है, प्रॉस्पेरो क्या करता है? वो अपने सबसे बड़े दुश्मन अपने भाई एंटोनियो को माफ कर देता है। वो बदला लेने की ताकत के बजाय माफ कर देने की महानता को चुनता है। और प्रॉस्पेरो के बस इस एक फैसले से देखिए कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी पक्की हो जाती है, जिससे 2 राज्यों के बीच शांति हो जाती है। वो अपनी वफादार आत्मा एरियल को आज़ाद कर देता है और खुद ड्यूक बनकर मिलान लौटने की तैयारी करता है। तो कहानी का एंड तो अच्छा हो गया, लेकिन सवाल ये है कि इसका असली मैसेज क्या है? ये नाटक आखिर हमें सिखाता क्या है? कहानी के आखिर में एक और बहुत जरूरी चीज होती है। अपनी जीत के बाद प्रॉस्पेरो क्या करता है? वो अपनी जादू की किताबें समंदर में फेंक देता है।
अपनी सारी शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। मतलब वो अपनी इंसानियत को वापस पाने के लिए अपनी जबरदस्त ताकत को भी छोड़ देता है। तो इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि माफी में बदले से कहीं ज्यादा ताकत होती है। दूसरी कि पावर का लालच हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। और सबसे जरूरी, अंत में जीत हमेशा प्यार, दया और सच्चाई की ही होती है, नफरत और धोखे की नहीं। और आखिर में यह नाटक हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर किसी के पास प्रॉस्पेरो जैसी पावर हो तो उसे क्या चुनना चाहिए? बदले की आग या माफी से मिलने वाला सुकून? यह सवाल आज भी उतना ही जरूरी है ना?